नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आपका स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज। हम इस वीडियो लेक्चर में जो है लैंड को पढ़ेंगे, फिर हम सॉइल को देखेंगे। इस प्रकार से जो है हम अलग अलग वीडियोस में इन चारों जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हम डील करने वाले हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लैंड क्या है? लैंड है एक नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हम जानते हैं लैंड, हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था या फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो लैंड भी क्या है? हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑल आवर नीड्स फुलफिल्ड थ्रू लैंड। जितनी भी हमारी नीड्स होती हैं वो हम क्या करते हैं? उन्हें फुलफ़िल करते हैं लैंड की मदद से। ठीक है, जितनी भी हमारी नीड्स हैं वो हम किसके माध्यम से फुलफ़िल की जाती हैं? वो लैंड के माध्यम से जो है फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, जैसे कि फुलफ़िल करने से मतलब हुआ कि हम हमारे घर बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? लैंड पे बनाते हैं। क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो कहाँ करते हैं? लैंड पे करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है हम डेवलप करते हैं तो वो कहाँ करते हैं? वो भी हम लैंड पर करते हैं। Only about 30% of the Earth's surface is land, and all part of this small percentage are not habitable, sparsely populated। या मैं यूँ कहूँ कि देखिए, आपको ये पता है कि हमारा जितना भी ऑल ओवर लैंड है वो कि जैसे ऑल ओवर हमारा अर्थ है, अर्थ पर हमको कितना, हमारा 30% हमको लैंड देखने को मिलेगा, बाकी हमारा क्या वाटर है, ओशियंस देखने को मिलेंगे। इस 30% लैंड में यदि आप देखें तो पूरा 30% जो हमारा लैंड है, ठीक है, जितना भी हमारे पे लैंड है वो ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही लैंड हम अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि हम सब जगह एग्रीकल्चर कर पाते हैं या हम सब जगह रह पाते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट है, कुछ ज़्यादा ड्राई है। मतलब वहाँ की जो लैंड है, वहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है, लैंड से मतलब हुआ कहीं आपको आपको किसी को हम कहें कि माउंटेन की बहुत टिप पर जाकर आप जो है घर बना लीजिए, वहाँ पर जाकर रहने लगिए, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो माउंटेन्स पर जाकर रह लें तो वहाँ पे कितने कम लोग रह पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हम नहीं रह सकते। तो बहुत सी लैंड ऐसी है जहाँ पर हम नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो है क्लाइमेटिक कंडीशन और जो लैंड के जो फीचर्स हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल फॉर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। यदि हम प्लेन्स की बात करें, प्लेन्स मतलब हमारा जैसे कि हम इंडिया में बात करते हैं, तो जैसे इंडिया में हमारा जो उत्तर प्रदेश, जो बिहार, पंजाब वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, जो प्लेन और जो रिवर वैलीज़ होती हैं, ठीक है, जो रिवर वैली होती हैं, जैसे कि जो रिवर की जो पास का जो एरिया होता है, फिर इस टाइप से आपने वैली देखी होगी, तो ये जो रिवर वैली है इसके पास का जो एरिया होता है, जो प्लेन्स वाला एरिया होता है, यहाँ पर आप ये क्या अच्छा रहता है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये क्या आपको डेंसली पॉपुलेटेड भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अच्छी तरीके से हो पाती हैं, तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ अब हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि हम इस लैंड को जो है कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे किस प्रकार से हम जो है लैंड को यूज़ करते हैं। लैंड यूज़ से मतलब है हाउ वी यूज़ आवर लैंड। हम हमारी लैंड को कैसे यूज़ करते हैं। तो वी यूज़ आवर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ग्रेजिंग, माइनिंग, सेटलमेंट पर्पसेस। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम हमारी लैंड को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, और लैंड यूज चेंजेस विद टाइम बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी टू यूटिलाइज वेरियस रिसोर्सेज आल्सो गेट चेंज। देखिए, अब आप ये समझिए कि हमने हमारा जो लैंड यूज़, जैसे कि हमने बताया कि हम एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ग्रेजिंग, माइनिंग, सेटलमेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। पर ये जो हमारा लैंड यूज़ पैटर्न है, ठीक है, जो हाँ, ये जो चेंज है, इसमें क्या है, हमारा हमेशा चेंज होता आया है विथ द टाइम। हमने लैंड को जो है, लैंड यूज़ पैटर्न को जो है चेंज किया है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ी है, हमारी जो एबिलिटी है, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, तो जो हमने लैंड को जो यूज़ करने का तरीका है हमारा चेंज होता हुआ आया है। सबसे पहले क्या है, तो अर्लियर टाइम पर आपके जो पूरी तरीके से जो आपकी अर्थ क्या थी, पूरी तरीके नेचुरल फॉर्म में थी, जैसे कि फुल ऑफ पूरी तरीके से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, डेजर्ट देखने को मिलेंगे, रिवर, लेक एंड ग्रासलैंड, ये सब आपको सिर्फ देखने को मिलता था। पर जैसे ह्यूमनाइज्ड, मतलब कि जैसे ह्यूमन आए, मानव आए, तो उन्होंने क्या कर दिया, लैंड को यूज़ करना शुरू कर दिया। क्यों? अपनी जो नीड्स थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया, फिर उन्होंने जो है घर बनाना चालू किए,
फिर उन्होंने एनिमल्स को भी पालना शुरू किया, फिर उन्होंने क्या करा, एक तरीके से सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, मतलब लोग बाग रहने लगे, ठीक है, तो उनकी क्योंकि नीड्स थी तो उन्होंने जो है लैंड को यूज़ करने लगे, ठीक है, घर बनाया उन्होंने, फिर एग्रीकल्चर भी किया वहाँ पे, उनने उनके जानवर जो थे उनको भी जो है डोमेस्टिकेट किया, ठीक है। फिर बाद में क्या किया, जैसे जैसे आगे चलते गए तो उन्होंने क्या माइनिंग एक्टिविटीज़ करने लगे, फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप किया, ठीक, जैसे और टेक्नोलॉजी आने लगी हमारे पास, ठीक है, तो और हमने जो है रिसोर्सेज को जो है एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने जो है लैंड को अलग अलग तरीके से हमने शुरू से ही यूज़ किया है, ठीक है, हमारे जो पर्पस थे उनके उस हिसाब से हमने लैंड को यूज़ किया। पर यदि हम अभी देखते हैं तो टुडे मैन इज़ यूजिंग लैंड फॉर न्यू पर्पसेस। यदि आज की बात करें तो लैंड जो है और भी नए कुछ पर्पस है उनके लिए लैंड को यूज़ करता है, जैसे डंपिंग वेस्ट हुआ, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना हो, इन सब चीज़ों के लिए भी हम अब क्या हमारे लिए लैंड को यूज़ करते हैं। अब देखिए लैंड यूज़ को हम दो तरीके से डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंदर आएगा आपका टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब कि डिटरमाइन करने का मतलब हम किस प्रकार से हम हमारी लैंड को डिटरमाइन, मतलब किस फैक्टर्स पर हम देखते हैं कि उस हिसाब से हम हमारी लैंड को यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है शेप एंड साइज, शेप और फीचर्स। तो ये मतलब किस प्रकार का लैंड का किस प्रकार का फीचर्स है, किस प्रकार का शेप है, वो टोपोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। हम देखते हैं कि वहाँ की शेप कैसा है, फीचर कैसा है, उस हिसाब से हम हमारी लैंड को यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं सॉइल, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल कैसी है, अच्छी फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, वो देखते हैं कि नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हैं, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वहाँ वाटर अवेलेबल है कि नहीं है। उस प्रकार से हम जो है लैंड को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको फैक्ट्री लगाना है तो फैक्ट्री आप चाहे जहाँ तो लगा नहीं देंगे, तो आप देखेंगे, आप सब तरीके के फैक्टर्स को देखेंगे उस पर्टिकुलर लैंड पे कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। और ह्यूमन फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं, ठीक है। अब आपकी दो तरीके की आपको लैंड देखने को मिलती है। फर्स्ट होती है आपकी प्राइवेट लैंड, दूसरी होती है आपकी कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होती है जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा किसी इंडिविजुअल के अंदर होती है, उसे हम कहते हैं क्या, प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड होती है जैसे कि आपका हो गया ग्राजिंग लैंड, पार्क्स हो गए, विलेज फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, ये इसे और हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी लैंड भी कहते हैं। तो ये आता है आपका कम्युनिटी लैंड के अंदर, ठीक है। नाउ अब आपके लिए जो है एक टर्म निकल कर आती है, वो है लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस टू क्रिएट न्यू लैंड फॉर्म न्यू लैंड फ्रॉम सी और रिवर बेड। दिस इज़ डन बाय ड्रेनिंग स्वैम्स, रिस्टोरिंग डायरेक्ट लैंड एंड क्रिएटिंग न्यू लैंड बाय लैंडफिल मेथड। देखिए आप इस पिक्चर को देखिए, आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है, आप इस पिक्चर को देखिए इजीली समझ जाएंगे। मतलब कि क्या होता है कि पहले उस जगह पर क्या था, जो है सी हुआ करती थी, ठीक है, यू समझिए। उस जगह को जो है हमने क्या किया, स्वयं मतलब कि ड्रेन कर उस जगह को हमने क्या, एक लैंड टाइप क्रिएट कर दिया, ठीक है। और हमने क्या इसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि लैंड टाइप क्रिएट कर दिया। मतलब पहले वहाँ पे सी थी, फिर हमने क्या किया, जो है फिल करना शुरू कर दिया। मतलब जो सी है, सी का जो बेड है उसमें आपने जो है उसको फिल करना शुरू कर दिया, उसको फिल करा। फिर आपकी जो है एक आप फिल करते गए, फिर आपको कुछ इस प्रकार से जो है लैंड आपको देखने को मिलेगी। हम इसको कहते हैं लैंड रिक्लेमेशन, ठीक है। हम क्यों कर, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, जैसे कि हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो डिमांड है लोगों की वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है लैंड से रिलेटेड। तो हमारे लिए लैंड की कमी पड़ जाती है, या फिर हम लैंड को के लिए जो सप्लाई है वो हम कर सकें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस मेथड का भी यूज़ करते हैं, हम लैंड को क्रिएट करते हैं कुछ प्रकार से। ऐसा समझिए, लैंड को हम क्रिएट करते हैं नया। चलिए, टुडे दी वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। देखिए हमने देखा कि किस प्रकार से हम हमारी लैंड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लैंड यूज़ पैटर्न हमारा देखने को मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे कि आप देखें तो लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, आपको लैंड स्लाइड देखने को मिलेगा, सोइल इरोजन देखने को मिलेगा, डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, आर दी मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर थ्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बिकॉज हम जो है हमारा जो लैंड यूज़ है पैटर्न है वो हम हमारा चेंज करते जा रहे हैं दिनों दिन, ठीक है। हमारा जो पैटर्न है वो हम ज़्यादा लैंड को और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हम कभी लैंड को कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, तो आपको ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। लैंड हम देखते हैं एक करके। लैंडस्लाइड क्या होता है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ए लार्ज मास ऑफ सॉइल, मड, रॉक्स, ऑर्गेनिक डिब्रीज, उसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड। मतलब कि
एक तरीके से जो बड़ी एक आपने देखा होगा, कभी कभी पिक्चर्स में आपने देखा होगा, जैसे केदारनाथ में जो हुआ था, वो क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी। ठीक है, तो लैंडस्लाइड मतलब एकदम से बहुत बड़ा जो लैंड है उसका जो है ना, बड़े मास में, बड़ी मात्रा में जो है लैंड एकदम से धंस जाना, उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि जो जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की, ठीक है, पहले आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी लैंड की, अब वो कम हो जाना, उसे हम कहते हैं क्या, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड, ठीक है, एंड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट लैंड, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कह देते हैं। ठीक है, नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब आपके लिए आता है कि हम किस तरीके से जो है हम लैंड, जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्या, एफोरेस्टेशन एंड मिनिमाइज डिफोरेस्टेशन। ठीक है, हम एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ को नहीं काटेंगे, ठीक है, और पेड़ को नहीं काटना, या फिर हम जो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं उसे मिनिमाइज कर देना। ठीक है, इस प्रकार से हम हमारी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे मेंटेन कर कर, ठीक है, हम हमारी जो लैंड है उसे जो है कहीं ना कहीं कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम जो ग्रेजिंग है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चारा, हम जो पशु जो चरते हैं, ठीक है, उसे कम कर कर जो है हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अवॉइडिंग ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स का हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, उसको अवॉइड कर सकते हैं। इंक्रीज एंड प्रमोटिंग यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं या फिर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका यूज़ करेंगे, और जो मैन्यूर होता है उसका हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और जो मैन्यूर होते हैं एग्रीकल्चर के लिए हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो हमारा नेक्स्ट जो रिसोर्सेज है सोइल, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।